मेरे अंदाजा हिसाब से तो अमित बुरा और डॉक्टर वाइट, क्योंकि अमित का इतना जलवा है आज के दिन। जैसे डिप्टी सीएम है तो दुष्यंत है, लेकिन हमारा नाम का तो डिप्टी सीएम इतनी पावर है अमित की। जैसे धर्मवीर हो गया, बुराने का डाटे का सोने हो गया, इनके मुकाबले चलेगा बढ़िया जमा। हार जीत इनके दो में। माई सारी उम्र होगी देख देने। पहले तो सोचा था माई छोरा धर्मवीर बहुत अच्छे काम करेगा, इसने काम में कोई विकास नहीं किया, सारी नालियाँ में कभी कोई सफाई नहीं करवाई। ये धर्मवीर जो पहले बन लिया था और ये अब धक्का कर रहा है। हाँ, इसलिए हाथ जोड़ के सारा बगड़ इकट्ठा होया था। बोलिया भाई ये अब काल मंदिर बढ़ते पिछली योजना तो था, लेकिन वो मान्या को नहीं। चाहे तो हमारा सरपंच था, ईसाई हमारा जिला परिषद था, ईसाई हमारी ब्लॉक समिति थी, दो तीन पद थे हमारे। तो देख ले नाली भी देखी कैसे, ये देख नाला में ईसा पुंडाल है। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हम इस वक्त जो हैं वो हिसार ज़िले के वार्ड नंबर 22 में है और वार्ड नंबर 22 का ये गांव है गुराना। और गुराना का आपको पता है कि यहाँ से दो उम्मीदवार जो है वो पार्षद के रूप में यहाँ से खड़े हो रखे हैं। एक जो है वो अमित बुरा है और अगर दूसरे की बात करें तो धर्मवीर गुराना, जिनकी पहले की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी जो थी वो पार्षद रही थी। कुछ ग्रामीण मेरे साथ है यहाँ के। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनफुल है जी। मनफुल जी। हाँ जी। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे हैं, आपके यहाँ भी चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, अगर बात करें पार्षद का भी चुनाव है। पार्षद की बात करें तो आपके गांव के जो है दो उम्मीदवार है। किस तरह का माहौल आपके गांव का है? मेरा माहौल जी भी इसका है अमित बुरा का। अमित बुरा का। हाँ, ये धर्मवीर जो पहले बन लिया था और ये अब धक्का कर रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए हाथ जोड़ के सारा बगड़ इकट्ठा होया था। बोलिया भाई ये अब काल मंदिर बढ़ते पिछली योजना तो था, लेकिन वो मान्या को नहीं। बोलिया मैं बढ़ूंगा, बनो भाई। यानी कि आपके जो गांव राम उसने कहीं ना कहीं बोला था कि इस बार जो है इनको मौका देना चाहिए। तो पिछली बार की क्या स्थिति रही, आपने बनाया था? पिछली बार की स्थिति का तो जी काम तो कि मैं बढ़िया को नहीं रहा है। ये काम बने में दूसरा पर्ची करता आऊँगी को नहीं आवा मैं। तो मतलब नाराजगी ये है कि जब पहले आपने मौका दिया और जीतने के बाद काम नहीं करवाए, इसलिए आप अगली बार जो है इस बार नाराज हो? नाराज था, इस बार नाराज था। जो अमित बुरा है आपके गांव से है, इनसे कितनी उम्मीद है? देखो जी, ये लड़का नया उम्र का है और इसकी ऊंची सोच है। जे ऊंची उड़ान भरन खातर इसी का मौका दे वहाँ। देखो भरेगा ना भरेगा तो उसका कर्म काम करेगा, लेकिन हम तो ये सोचे हमें अमित बुरा बढ़ना चाहिए। अच्छा, इनके अलावा अगर ये तो आपके गांव के हो गए, इसके अलावा और भी उम्मीदवार खड़े हैं आपके आसपास के ही गांव के हैं, है ना? कुछ सिसाई से भी हैं, डाटा से भी है, अलग अलग ढाट से भी, अलग अलग गांव से। उनका क्या कुछ माहौल है गांव में? देखो जी, गुराना गांव का तो माहौल मन इतना है भाई अमित बुरे का है। बाकी नू 20-30 पर्ची तो आंदी रहे जानती रहे, सबकी आऊँगी सबकी जाऊँगी, कोई किसी का एक का दबाव नहीं है। करेंगे आपसे बातचीत। राम राम जी। आपका नाम? राजपाल जी। तो राजपाल जी, अगर बात करें आपके गांव की, जैसे इन्होंने बताया, तो आपके क्या कुछ विचार है? क्योंकि आपके गांव के दो उम्मीदवार हैं और बाकी भी उम्मीदवार हैं, कुल मिला के गुराना की गांव की अगर बात करूं, क्या माहौल है? गुराना गांव का माहौल है वैसे अमित बुरे की तेजी है, उसे के ज़्यादा वोट है, उस पर एक आम रज्जू था और धर्मवीर तो उसका धक्का कर गया। हाँ, मतलब कि अमित के लिए गांव राजी था और धर्मवीर जो हो कहीं ना कहीं। अगर दिक्कतों की बात करें, समस्याओं की बात करें, क्योंकि मैं कुछ और जगह भी गया था, आपके जो 22 के जो और भी गांव है, पानी की सबसे बड़ी समस्या बताइए, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत तो ये पत्रता ले देखे, ईसाई तो हमारा सरपंच था, ईसाई हमारा जिला परिषद था, ईसाई हमारी ब्लॉक समिति थी, दो तीन पद थे हमारे। तो देख ले नाली भी देखी कैसे, ये देख नाला में ईसा पुंडाल है। ये पानी तो है ही, चलो इसकी निकासी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो खेतों में पानी भरा उसकी भी। खेतों में भी आया हालात से कोई संभाल नहीं, इतना रुपया आया है ऊपर से कोई संभाल नहीं हुई कि खेतों में पानी मारे 1000 किले में तो कणक नहीं बिजती। नहीं, अगर इतना पैसा आया तो लगा नहीं वो कुछ इसके शब्द की बात से खा गए जी, खा गए, पीछा खा गए सारा। अगर पैसा लग जाता तो पैसा लग जाता, निकास हो जाता, समस्या ठीक हो जाती। अच्छा, ये जो आपके गांव के हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं
जेजेपी पार्टी जो उसके आपके हल्का अध्यक्ष भी हैं, तो सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की बात करें वो सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो आपके बीच आए हो, आश्वासन दिया हो या इन्होंने कुछ बोला हो? हाँ, इनते इसका आश्वासन ये है भाई, इब कदे पार्षद बन गए नहीं तो अपन ने जे भी टिकट मिल गया। हाँ, आगे विधायक की टिकट, विधायक की टिकट मिल गया। ये आपके नारायण दल के लिए? हाँ हाँ, नारायण दल के नानकुल कैसे ऊंची उड़ान भरे छोरा ही सोच गया है। हाँ जी। तो ताऊ जी आप क्या कहोगे? आपका बड़ा लंबा अनुभव है, चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ कहोगे आप? भाई सारी उम्र होगी देख देना। पहले तो सोचा था माई छोरा धर्मवीर बहुत अच्छे काम करेगा, इसने गांव में कोई विकास नहीं किया, सारी नालियाँ में कदे कोई सफाई नहीं करवाई, कोई पानी का सुविधा नहीं कराया। और जो नया लड़का अमित बुरा है, इसने कम से कम भी पाइप ले के सारे गांव का पानी उतारा है नहर के अंदर। हाँ, बहुत मेहनत और बहुत खर्चा लगा रखा है, पहले गवर्नमेंट पर पीछे लिया कराया उसने। अच्छा ताऊ जी, मैं और गांव में घूम रहा था, क्योंकि आपके 8 गांव इस वार्ड के, जैसे मैं डाटा में गया या सिंदड़ गांव में गया, तो उन लोगों का ये कहना है कि जो ये 8 के 8 गांव है, अमित ने ज़्यादा ध्यान यहाँ दिया, बाकी गांव में उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि वो सरकार में उसकी हिस्सेदारी है, सरकार में कहीं ना कहीं पावर में है। नहीं देखो जी, पोर अच्छी बात से पोर मत हमने जो ही फायदा मिलेगा, जो हमारे काम का और भी ज़्यादा विकास करेगा, इसीलिए इसके साथ में लग रहे हैं। ठीक है नहीं, बहुत अच्छी सोच का लड़का है। सारा गांव में पानी बहुत बढ़ रहा था, मकान गिरने लग रहे थे, वो सारा पानी पाइप ले के, बहुत बड़े बड़े पाइप ले के और काम निकासी का पानी। अच्छा, और भी उम्मीदवार जो, ये तो 2 तो आपके गांव के हो गए, बाकी भी उम्मीदवार खड़े हैं अलग अलग गांव से है, आपके 22 से, उनका आपके गांव से क्या कुछ रहने वाला है? बस इनका देखो वोट तो चाहे 200 300 200 250 ले जाओ, और हमारा उनका गला कोई लिंक नहीं हुआ काम का, हमारा कोई काम किसी ने नहीं कराया। इस नाली का देख लो, ये घर में दरार आ रही है सब में। ठीक है नहीं, कोई पानी निकासी कोई मतलब नहीं। मकानों में दिक्कत है, कहीं के गिरने की कगार पे। हाँ, खतरे में है जी, पूरे खतरे में है जी। ठीक है। एक और युवा साथी मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? रोहतास शर्मा। रोहतास जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, और अब तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी पंचायतें, पढ़े लिखे पार्षद प्रावधान एक किया है कि बदलाव आए और कहीं ना कहीं वो लोग जीत कर आए जो सारे काम करा चुके। जो है पार्षद का चुनाव चल रहा है, आपके गांव से 2 उम्मीदवार हैं, बाकी और भी उम्मीदवार है, क्या कुछ कहेंगे? देखो गांव में एक तरफा माहौल है अमित बुरा का, क्योंकि गांव में जब भी कोई भी समस्या हो है, जैसे अभी पानी की समस्या आई थी ज़्यादा बारिश की वजह से, तो गुराना गांव पूरी शहर डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट पर था। कोई भी डिपार्टमेंट के पास में गया है, चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली है, तो वहाँ पे कोई भी गांव का बंदा चला गया, वो ये बोल दिया वो गुराना से आया हूँ, तो उसको तवज्जो दी गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी। ये प्रायोरिटी अमित की वजह से दी गई थी, क्योंकि अमित का इतना जलवा है आज के दिन। जैसे डिप्टी सीएम है तो दुष्यंत है, लेकिन हमारा नाम का तो डिप्टी सीएम इतनी पावर है अमित की। हाँ, तो और भी कोई भी समस्याएं हैं किसी भी तरह की गाँव की, चाहे बच्चे की है, बूढ़े की, युवा की है, अमित के पास एक बार जाओ है और समस्या का समाधान हो जाए। जैसे उस टाइम पे खेतों में पानी की समस्या थी, सरकार ने तो बंदोबस्त करे रखा था अपना पानी उतारने का। उसके अलावा भी इंडिविजुअल किसी ने चाहिए था ट्रांसफार्म, एक फ़ोन पर ट्रांसफार्म दुआ दिया, कुछ भी समस्या है एक फ़ोन पर हल करी है, और लोगों के बीच में खड़ा रहा है। रोहतास जी, आपने अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं आपके काम आए दुख सुख में, और आगे भी काम आएंगे, आप कैसे उम्मीदवार, अच्छी बात आना भी चाहिए। लेकिन पानी की समस्या का जिक्र आपने किया, आपके ही सी वार्ड के 8 गांव और, यानी कि इससे अलग 7 गांव और है। मैं सिंगवा में था, सिंदड़ गांव में था, वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ भी बहुत सारा पानी यहाँ की तरह भरा हुआ। उनका आरोप लगाया जब मैंने अमित का सवाल किया, क्योंकि अमित ने कहीं ना कहीं उन लोगों से वादा किया है कि मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन ये पानी जरूर निकलवाऊंगा। उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी ये है, जो आप समझ पाएंगे युवा हो, कि जो इनका खुद का गांव है गुराना, वहाँ तो जरूर थोड़ा बहुत इन्होंने काम कराया है, लेकिन 3 साल हो गए, सरकार में पावर है, अजय चौटाला के, दुष्यंत चौटाला के खास हैं, वहाँ उन्होंने काम नहीं कराया। उन लोगों की नाराज़गी है, सिंदड़ और सिंगवा लोगों की। देखो रही पानी की बात, पानी की तो समस्या इस इलाके में पूरे में है, जो आसपास के गांव है। तो देखो कई बार क्या होता है, खुद को बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ठीक है, समस्या थी, अब खानपुर सिंदड़ सिंगवा में भी थी, कॉमन रूप से तो वहाँ पे भी समस्या का हल हुआ है, आधिकारिक बेस पे भी हुआ है, और अमित ने भी करवाया है। लेकिन कुछ क्या है, लोगों को आगे आना पड़ता है अपनी समस्या को समाधान करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग आगे नहीं आए, इसलिए थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे समस्या का समाधान होने में।
रोहतास जी, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। ये चीज़ें थी आपके जो गांव के उम्मीदवार है अमित, उनके लिए। आपके गांव के एक और उम्मीदवार है और अलग अलग गांव से और भी उम्मीदवार है, उनके बारे में अलग अलग आपकी क्या सोच है? देखो अभी मतलब उनको कहाँ खड़ा देख रहे हो आप आपके गांव के हिसाब से? इतना रुतबा है नहीं बाकी का, क्योंकि मेरे गांव से ये धर्मवीर है, अच्छे हैं, अच्छा इंसान है, हर आदमी के मतलब सुख दुख का साथी है पूरे वार्ड का। लेकिन लोगों का अपना मतलब कि जनता जनार्दन है, इस बार मतलब इतना सपोर्ट नहीं है। और दूसरा बाकी लोगों का भी नहीं है इतना, अपने अपने गांव तक सीमित है। बाकी तो पड़ोसी गांव से है, डाटा से है। बिल्कुल डाटा से है, वो अपने गांव तक सीमित है। सिसाई है, अपने गांव तक सीमित है। डाट का है लेकिन कुछ वोट है आपके गांव में? हाँ, नए के बराबर ही है। मतलब कि देखो हमारे गांव में आया है, हर मतलब इवेंट में बढ़ चढ़ के भाग भी लिया है, लेकिन लोगों का इतना रुझान है नहीं। हाँ, अमित का एक तरफा है। हाँ ओके, कुछ और भी लोग हैं। अच्छा, आप इन्होंने जाड़ जो निकलवा रखी है, आपका क्या नाम है जी? नरेश है जी। नरेश जी, आप क्या कुछ कहोगे? चुनाव चल रहा है, गांव का क्या माहौल है? जमा बढ़िया चल रहा है जी। माहौल क्या है, किसका माहौल है? मॉल धर्मवीर का चल रहा है जी और इसका मीत का चल रहा है जी। नहीं, इनमें से जीतेगा कौन आपके गांव से? मेरी जो चॉइस धर्मवीर की है जी। धर्मवीर की है? हाँ जी। लेकिन ये तो बता रहे कि अमित जीतेगा। वो तो आपकी इसकी चॉइस होगी जी, मेरी चॉइस धर्मवीर की है। आपकी धर्मवीर। हाँ। तो धर्मवीर क्या वजह क्या है उनकी चॉइस की? ऐसे है जी, बढ़िया काम कर रहा है। कहीं रात को भी फोन, मैं पकड़ लूंगा। हाँ बोलते रहो बस। रात को भी फोन कराएंगे तो पहुँचे हो। अच्छा, मेरे लिए तो बढ़िया आदमी है जी। तो ये जो आपके ही गांव के बैठे हैं अंकल बैठे हैं, जो इन्होंने बताया कि भाई हमने पिछली बार धर्मवीर को मौका दिया था, लेकिन जो मौका दिया था, जो काम कराने चाहिए थे, वो काम धर्मवीर ने नहीं कराए, ये ऐसा बता रहे हैं। नहीं जी, काम बढ़िया करवाना लग रहा है धर्मवीर। करवाए काम? हाँ, बढ़िया काम करवाना लग रहा है। और पिछली मेरे लिए बढ़िया है जी। ठीक है, आपके लिए बढ़िया है। हाँ, मेरे लिए नंबर का है जी। बाकी उम्मीदवार उनके बारे में क्या कहोगे? बढ़िया कहूँगा जी। मेरे लिए नहीं, जो बाकी हैं धर्मवीर से अलग और जितने भी हैं। राजेश है जी। हाँ, राज के लेकिन ऐसे है, डैड में कम वोट है। हाँ। डैड वो तो गाँव उसका गाँव है ना? छोटा काम हो गया वो। हाँ। ठीक है नहीं, मुकाबला चलेगा जी धर्मवीर का और डाटे वाले का, डाटा वाला ये सोनू। सोनू हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इन यहाँ दो मुकाबला चलेगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ये आपके गांव का बता रहे हैं या पूरे उसमें? नहीं, जैसे धर्मवीर हो गया, हाँ। गुराने का, डाटे का सोनू हो गया, इनके मुकाबले चलेगा बढ़िया जमा। पूरे के पूरे? हार जीत इनके दो में है जी। अच्छा, यानी कि 1 या 2 नंबर वाला इन्हीं में से आएगा, हाँ ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, पानी की बड़ी दिक्कत है, और इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत? पानी की तो छक जी, पानी भगवान ने भी तो रखे गुराना में तो। वो कह रहा हूँ, पानी चढ़ा हुआ ना, जो भगवान ने पानी चढ़ा रखा है, उससे किसान, उससे लोग परेशान है। पानी तान लग रहा जी। आप बताओ, मतलब कि जो पानी चढ़ा हुआ ना उसके बारे में हाँ जी, बोलो क्या नाम बताओ आपका? मेरा अशोक नाम है। अशोक जी, क्या कहोगे? चुनाव चल रहा है, इसके बारे में? चुनाव में सबसे ऊपर चल रहे हैं जी। कौन है नाम? मैं आपका उम्मीदवार कौन है? हैं? आपका उम्मीदवार? मेरा रामतर। चलो, ये चले हुए हैं। हाँ, तो आपने देखा कि आप भी आ जाओ जी, एक बार आप भी आ जाओ। आ जाओ, बस 1 ही मिनट बात करेंगे, आप आ जाओ, फिर चले जाना, क्योंकि आप पहले बीच में चले गए थे ना। आप क्या कुछ कहोगे कि सबसे मैंने बातचीत की, आपकी क्या कुछ राय? मेरी राय न्यू है जी, मेरे अंदाजा हिसाब से तो अमित बुरा और डॉक्टर वाले टकराओ। डाटा वाले वो भी वही बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि धर्मवीर की और उनकी। अच्छा, नहीं, आपके गांव से 1, 2, 3 अगर नंबर पे लगाओगे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 1 नंबर पे अब मेरे गांव में आज के दिन अमित। अमित 1 नंबर पे। 2 नंबर पे? 2 नंबर पे तो फिर दूसरा आ गया भी, डाटा वाला। डॉक्टर वाला नहीं। तो अब गांव का दोनों में बनाओगे कि सूरद सारे? नहीं, मैं आपके गांव से पूछ रहा हूँ कि 1 नंबर 2 नंबर भी, 1 नंबर भी ये रहेगा, 2 पे ये रहेगा उम्मीदवार। हाँ, तो यानी कि आपके गांव से कौन जीत के जाएगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे? मेरे गांव से हाँ, वही। दोनों 1 नंबर में धर्मवीर आ गया। उसके बाद कौन आएगा? दूसरा मतलब नंबर सर आए, किसी के 50, अनुमान किसी के 20 से, किसी के 30-50 न्यू है। अच्छा, ये और ज्यादा कोई एक तरफा मतलब इसका है। हाँ, ज्यादा इसका। जी, तो आपने देखा, हम इस समय गुराना गांव में हैं और कुछ लोगों से बातचीत की। इनका कहना है कि इनके जो गांव के उम्मीदवार हैं, क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अमित के बारे में कहा और कुछ लोगों ने धर्मवीर के बारे में कहा। हालांकि धर्मवीर के बारे में कुछ लोगों की ये राय है जो आपने सुनी
कि उनको जब पिछली बार मौका दिया था तो जो इन लोगों की उम्मीद थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाए, और अमित जो इस बार इनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, ऐसा इनका कहना है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था, आपने जो सुना, कि धर्मवीर को फिर से मौका देंगे, लेकिन वही मिली जुली असर ये भी कहा कि जो डाटा से हैं सोनू सिहाग, उनके बीच और अमित बुरा के बीच जो है वो मुकाबला है। हालांकि अलग अलग गांव, अलग अलग टेस्ट है, क्योंकि अलग अलग गांव से जो है वो उम्मीदवार खड़े हैं। इस गांव से 2 उम्मीदवार है, डाटा की बात करें वहाँ से 1 उम्मीदवार है, बाकी भी 1-1, 2-2 अलग अलग गाँव से उम्मीदवार खड़े हैं। तो गुराना गाँव के कुछ लोगों की बातचीत हमने आपको बताई। लगातार बिंदास हरियाणा के माध्यम से आपको पता, हम लगातार जो भी जिला परिषद को लेकर चुनावी चर्चा वो दिखाते रहते हैं, लेकिन आप भी लगातार कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको क्या लग रहा है कि हिसार के 22 नंबर वार्ड से आखिर कौन जीत सकता है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं। मेरे सहयोगी विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।